नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश आपको क्यों बोलना हार्ड लगता है? हर कोई ये चाहता है, इसका एक सोशल सिंबल बन गया कि अरे यार इसको इंग्लिश आती है, ये बहुत खतरनाक है। जबकि रियलिटी क्या है कि जो इंग्लिश वाला है वो भी आप ही की तरह है ना। आप भी अनएम्प्लॉयड हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड है। जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो वही वो भी पढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर आपको क्या अट्रैक्टिव लगा कि वो इंग्लिश बोलता है। तो इंग्लिश बोलना कितना मुश्किल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्पोकन मेड इजी, बोलना आसान बन जाएगा। कैसे? इट्स ए बिग क्वेश्चन। बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि कैसे बन जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इंग्लिश बोलते हैं। अगर मैं आपको कहूँ आपको भी आती है और आप बोलते भी हैं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि यार ऐसे कैसे, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे नहीं पता। होता है और हो भी रहा है आपके साथ कि आपको इंग्लिश आती है और आपको नहीं पता। ये आप ही के साथ हो रहा है। कैसे? देखो, जब भी बोलते हो नॉर्मल वर्ड्स, स्लो, फास्ट, क्रिकेट भी देखते हो तो बोलते हो यार ये फास्ट बॉलर है, ये स्लो बॉलर है। बॉलर वर्ड कहाँ से? इंग्लिश। स्लो और फास्ट कहाँ से? इंग्लिश। बाप दादाओं के टाइम से इंग्लिश बोलते आ रहे हो आप, है ना। तो थ्रेशर एक वर्ड आता है जो आम खास खेती से जुड़ा हर आदमी इसको बोलता है, थ्रेशर। ट्रैक्टर, कार, ये वर्ड कहाँ से आए भाई? कार वर्ड आया कहाँ से? इंग्लिश का ही तो है। ट्रैक्टर कहाँ से आया? इंग्लिश का ही तो है। और भी वर्ड्स आप बोलते हो। ट्रक, मोबाइल, फोन, ये वर्ड्स कहां से लेकर के आए? ये ऐसे ऑलमोस्ट, मैं आपको हकीकत बताऊं ना तो ऐसे 70 to 80 वर्ड्स हैं जिनको आप यूज करते हैं। कितने वर्ड्स हैं? 70 to 80 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप यूज करते हैं। अब चलिए आपकी डेली लाइफ के ऊपर। आपकी डेली लाइफ, आप जो भी भाषा बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, चाहे वो मारवाड़ी हो सकती है, मे बी राजस्थानी, मे बी प्योर तो ये कोई नहीं बोल सकता इसका। अगर आप लिटरेचर पढ़ो ना तो दिमाग की बत्तियां गुल हो जाती है। प्योर बहुत मुश्किल है इसको। क्योंकि ये हमारे टच में नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है ना, वही सिस्टम इंग्लिश के साथ में है। अब आप मानो कि राजस्थानी भी एक लैंग्वेज है और गुजराती भी एक लैंग्वेज है ना, लेकिन गुजरात का हर बंदा गुजराती जानता है, राजस्थान के 1% भी राजस्थानी नहीं जानते। जो प्योर राजस्थानी जो लिपि है ना हमारी, 1% लोग उसको नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हमारा अटैचमेंट नहीं है। और अटैचमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसको कभी यूज़ नहीं किया। जिस चीज़ को आप यूज़ करोगे उसी के साथ में आपका अटैचमेंट होता है। आई रिपीट कि जिस चीज़ को आप यूज़ करोगे उसी के साथ आपका अटैचमेंट होगा। तो जैसे आप अपने बाइक को यूज़ करते हो, आपकी बाइक से आपका अटैचमेंट है। छोटा सा जरींट लग जाए ना तो पसीना, अरे यार ये गाड़ी खराब होगी, ये हो गया, वो हो गया। और पड़ोसी वाली के ऊपर है ना, अगर गाय भी गोबर करके चली जाए ना तो आप नहीं देखोगे कि मरण कर दे आप उनके लिए। तो ऐसा है। ट्रक, मोबाइल फोन, 70-80 वर्ड्स ऐसे हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। मारवाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी, आप कोई सी भी लैंग्वेज बोलते हो, सपोज करो, है ना। ये हिंदी, कोई हिंदी भी बोलने वाला है। अगर आप कोई सी भी लैंग्वेज अपनी डेली रूटीन के अंदर यूज़ करते हो, कहाँ पर यूज़ करते हो? डेली रूटीन के अंदर। बातों को ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते और कितनी आपको बोलनी आती है। और आपको अपनी एबिलिटी का पता चलेगा, यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो डेली रूटीन, जो डेली रूटीन है उसके अंदर आप कोई सी भी भाषा ले लो तो मेरे हिसाब से नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। बिकॉज कारण क्या है कि सर ऐसे कैसे कह रहे हैं? आप देख लो भाई, आप दिन भर में कितने शब्द बोलते हो, है ना। आप कोई प्रोफेशनल टॉक करनी हो तो उसके लिए थोड़ा सा आपको हाई लेवल पे जाना पड़ता है। लेकिन आप जब अपनी डेली लाइफ के अंदर अगर वर्ड्स आप देखो, आपकी लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स आप देखो, तो 150 वर्ड्स से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर रहे। 150 वर्ड्स के अंदर आप यूज़ क्या करते हो? खाने के आइटम्स और वर्ब्स, यानी
जो अपना बॉडी एक्ट करता है, आना जाना, ले आना ले जाना, खाना पीना, सोना धोना नहाना, ये यही तो यूज करते हो, है ना। बेसिक वर्ड्स यूज करते हो और इनके अंदर से आपको बेसिक आपको पता है। आप यूज कर रहे हो शर्ट, ये वर्ड आप यूज कर ही रहे हो। आपको करना क्या है, पहनना कोई तो वियर करना है ना, पहनना को क्या करना है, वियर। तो सीखना है वो भी सिर्फ कि पहनना को वियर कहते हैं। स्पेलिंग भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप राइटिंग की नहीं स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप राइटिंग की बात करते हैं तो आपको स्पेलिंग जरूरी है, लेकिन अगर आप स्पीकिंग की बात करते हैं तो सिर्फ उस वर्ड को पकड़ना जरूरी है। अगर आप कहीं रहते हो ऐसी कम्युनिटी के अंदर, सपोज करो आपका घर है, आपके आसपास में आकर के और एक गुजराती परिवार रहने लगा, है ना, और आप उसके साथ में इंटरेक्शन आपका होने लग गया, आप जा रहे हैं आ रहे हैं, वो आपके घर आ रहे हैं, आप उनके घर जा रहे हैं, और जब इंटरेक्शन होने लगा ना तो आप देख 5-7 दिन में आप क्या होता है, उनके 20-25 वर्ड पकड़ जाते हो और उनका यूज भी करने लग जाते हो। क्यों यूज करने लग जाते हो, आपको लगता है यार ये बंदा अपना है, इसको आती है, अपने इसके साथ बोल लेते हैं, अपने इसको 10 बार देख लिया। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, आप हिम्मत नहीं कर पाते। हालांकि वर्ड्स आप ज़्यादा यूज कर रहे हो, ऑलमोस्ट 150 वर्ड का है। लेकर आओ, ब्रिंग, है ना, लेकर जाओ, टेक। तो हिंदी में आप 2 वर्ड बोल रहे हो, लेकर जाओ, इंग्लिश में बोल टेक, हाफ में आ गया ना, 1/2। तो उससे भी इजी लैंग्वेज है, उससे भी शॉर्ट लैंग्वेज है, फिर क्यों नहीं बोल पाते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है आपके अंदर, आपकी जो डिजायर है वो प्रॉब्लम है कि आप सोचते यार इसके बिना काम चल रहा है ना, कहाँ दिक्कत है, और आप इसको एक शौक नहीं बनाते। जब इसको शौक नहीं बनाओगे तब तक ये पूरा नहीं होगा। लेकिन शौक सर कैसे बनाए हम, अगर किसी से गलत बोल गए तो खाम खा कोई हमारी खिल्ली उड़ाएगा, उसमें क्या फायदा है ना, मेकिंग फन। तो ऐसा नहीं होगा, आपकी कोई खिल्ली नहीं उड़ाएगा। लेकिन इसको जो आप सबसे पहले करोगे वो आपको करना है इन योर माइंड। इन योर माइंड ये कोर्स है आपका 10 डेज का। इन योर माइंड है कितने डेज का, 10 डेज का। कैसे, आप किसी से कोई भी बात करते हो, सपोज करो आप कुछ लेने गए मार्केट में, आपने उससे मांगा, आपने उसको कहा मुझे जूते दिखाओ, और इसी को आपने अपने माइंड में रिपीट किया, उसको नहीं बोला क्योंकि आपको डर लग रहा है, आपने इसको बोला शो मी शूज। अब आपको ये वर्ब के फॉर्म का ज्ञान नहीं था, है ना, तो आपने उस क्या इस्तेमाल किया, आपने कहा सी मी शूज। ये चीज आप यूज करके आ गए। तो अब जैसे आपने उसको ये कहा शी मी शूज, मुझे जूते दिखाओ, शूज सब बोलते हैं, स्पोर्ट शूज लेने हैं भाई, अनजान आदमी बोलेगा यार स्पोर्ट शूज लेने हैं, है ना। तो शी मी शूज, ये बात आपने अपने माइंड में बोली, शो नहीं बोल पाए आप, तो आपने शी इसको लेके चले, आपने कहा शी मी शूज। ये आपका एक सेंटेंस हो गया कि मैं जूते लाने गया था, वहाँ मैंने ये सोचा था, और ये सोचा ना तो आपके दिमाग में यही रहेगा। अब ये नहीं है कि शाम को ये कुछ और हो जाएगा, आपने ले लिया कि हाँ भाई मैंने उसको कहा था शी मी शूज। तो जैसे मेन काम आप दिन में 10 करते हो, है ना। सपोज करो आप दुकान पे गए, उसको आपने कहा भाई मुझे 2 किलो चीनी दो, तो आपने इसको अपने माइंड में कैसे बोला, गिव मी 2 kg या 2 किलो शुगर। इस तरीके से आपने अपने माइंड के अंदर इस चीज को रिवाइज करना है। उसको आप नहीं बोल सकते ना, आप बोल ही नहीं रहे कि मेरा मजाक उड़ा देगा, समझेगा या नहीं। ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है जूते वाला इंग्लिश समझता हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको करनी है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग का तरीका ये है, आपने अपने माइंड सेट के अंदर इस चीज को बैठा लिया कि मैंने ये काम किए। आपने दिन में अगर 5 काम किए, 5 जगह आप ऐसी चले गए। देखो दिन भर में सैकड़ों काम होते हैं, सारे के सारे याद नहीं रहते, लेकिन जब अपने कुछ बाय करते हैं तो अपनी जेब से कुछ मसाला जाता है, और मसाला जाता है तो अपने को याद रहता है कि हाँ अपन ने वहां पर गोलगप्पे खाए थे तो पैसे लगे थे, है ना। तो वो चीजें, हिसाब किताब जो है ना, वो शाम को दिमाग में घूमता है, मेरे इतने वहां लगे, इतने वहां लगे, इतने वहां लगे, इतने वहां लगे, है ना। तो जैसे कितने हुए, सामान लेने के बाद आपने उसको कहा कितने हुए, तो हाउ मच या हाउ मेनी, कितने जिसके माइंड में आएगा इन 2 फॉर्म में आएगा, या तो हाउ मच या
हाउ मैनी। अब जब आप आ गए और डेली के ये ऐसी 4 से 5 एक्ट आप कर ही लेते हो दिन में, जहां आपकी जेब से माल जाता है और वो आप भूलते नहीं हो। जैसे ही आप फ्री होते हो 20 मिनट 25 मिनट, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो आपका होना चाहिए 10 वर्ड्स डेली, 10 वर्ड्स डेली, और वो भी कौन से वर्ड्स, डेली लाइफ वाले वर्ड्स। वो भी क्या, सिर्फ प्रोनंसिएशन, सिर्फ उच्चारित कैसे करना है, बोलने कैसे हैं, इस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान देना है। उसकी स्पेलिंग पे आपने ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है सिर्फ स्पोकन, और अपना टारगेट राइटिंग नहीं है। तो स्पेलिंग और ग्रामर पे बिल्कुल नहीं जाना। आप अगर कोई सी भी लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी बोलते हो, तो कौन सी ग्रामर यूज करते हो क्या? यही तो कहते हो ना, मेरे लिए पानी ला। ऐसे थोड़ी कहते हो जाओ और मेरे लिए पानी ला कर लेकर आओ। किसी को घर में भेजते ये कहते हो ना पानी देना। कहाँ ग्रामर यूज की आपने? वो इसके अंदर होता है, इंग्लिश के अंदर। जब आप स्पीकिंग करते हो ना, तो ग्रामर इतनी यूज नहीं होती है ना। आप किसी से सीधा कह सकते हो ब्रिंग वाटर, ये जरूरी नहीं है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ऐसे नहीं बोल सकते ना, सीधा कह सकते हो ब्रिंग वाटर। अगला समझ जाएगा ना भाई इसको पानी चाहिए, और गिलास में ही देगा ना, ऐसे तो है नहीं चड़ू में ले आएगा कोई, है कि नहीं। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं कि ग्रामर जब कोई लैंग्वेज में जरूरी नहीं है तो इंग्लिश में क्यों? ग्रामर भाई सिर्फ राइटिंग के लिए काम की, स्पीकिंग में ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है, इसमें स्पीकिंग में कोई जगह नहीं है। ये चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद में जब आप घर आ गई और एक तो आपने लिए 10 वर्ड्स कि भाई जूते को क्या कहते हैं, ये बेसिक तो सबको आते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जैसे आपके नज़र में अचानक से आ गया यार दाल, घर में आज दाल बनी है, दाल को क्या कहते हैं? सब्जी सब जानते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, दाल कोई नहीं जानता, है ना। और मीट, ये तो कहते हैं हर भाषा में मीट ही कहते हैं, भैया ये आज भी इसका मीट है, ये इसका मीट है, कहते सबको मीट है। वो एक अलग है कि मटन चिकन वो आप नहीं समझ पाते, पर शब्द तो यही यूज करते हैं ना, मीट। तो इससे काम आपका स्पीकिंग में चल जाएगा, है ना। अपने यहाँ पे इसके आगे आप ऑफ लगा देते हो ना, का और गोट लिख दोगे तो काम चल जाएगा, फिश लिख दोगे तो काम चल जाएगा, है ना, पिग लिख दोगे तो काम चल जाएगा। इस तरीके से ऑफ लगाने से आपका स्पीकिंग में काम चल जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है आपने कि ये जब आपने ये 10 वर्ड्स डेली के ले लिए, तो इन 10 वर्ड्स को सिर्फ प्रोनाउंसिएशन रट लेना है कि भाई आज ये नई 10 चीज़ें हैं, इनको मैं देख लेता हूं और इसके बाद में मेरे माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। उसके बाद में ये जो आपने 4 या 5 जितने आपने यूज़ किए थे, इसके लिए आपको आपके पास में एक दिहाड़िया है जिसको आप डेली काम में लेते हो, वो है गूगल। इसको थोड़ा सा नेक काम में लगा देना और आप सोचना कि मैंने उसको कहा था मुझे जूते दिखाओ, इसके अंदर ट्रांसलेट में मारा मुझे जूते दिखाओ, सी मी शूज़ आपने कहा था, है ना, सी मी शूज़ ये कहा था, आपको याद है। और आपने जब उसमें लगाया तो यहाँ पे आ गया आपका शो। आप वहीं से समझ जाओगे कि कोई भी चीज़ अगर मुझे दिखानी है तो सी नहीं शो बोलना है। उसके बाद में आप कुछ भी देखो, शर्ट देखो, पैंट देखो, शो पे आ जाओगे। इसी तरह गिव मी 2 kg शुगर, इसमें आप जब देखोगे गिव मी 2 kg शुगर, आप देखोगे गिव मी 2 kg ऑफ शुगर, सिर्फ ऑफ का फर्क होगा, वो भी जरूरी नहीं है, ग्रामेटिकल है। तो गिव मी 2 kg शुगर, यहाँ से आपके माइंड में आ जाएगा यार वाह मैंने सही बोला। और सबसे बड़ी चीज़ होती है जी कॉन्फिडेंस, यहाँ से कॉन्फिडेंस गेन करोगे आपकी, यस माई 1 सेंटेंस वॉज करेक्ट, आई हैव स्पोकन, ठीक है। इसके बाद में हाउ मच या मैनी, इस चक्कर में थे आप कि हाउ तो ठीक है यार, साथ में मच आएगा, मैनी आएगा, मगर मच आएगा, क्या आएगा। इसको जैसे ही आपने लिखा हाउ मच रुपीज, हाउ मच रुपीज, तो कर भी सकते हैं हाउ मच कॉस्ट। आप दोनों में से एक को पकड़ लेना, हाउ मच कॉस्ट, कीमत जब लगाएंगे तो मच आ जाएगा, है ना। लेकिन पता तो होना चाहिए ना कीमत को कॉस्ट कहते हैं। तो आप उसमें जब बोलोगे कि भाई कितने पैसे हुए, तो ये अपने आप पैसे के साथ में मैनी दिखाएगा। या आपने अगर ये बोला कि कितनी कीमत हुई, तो भाव क्या है, तो ये मच दिखाएगा। तो इससे आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई जब भी भाव मैं पूछूंगा ना तो मेरे मच काम में आएगा। या अगर आपने रुपीज़ में उसको सर्च किया है कितने रुपए हुए, तो ये आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई जब भी मैं रुपए का पूछूंगा ना तो हाउ के साथ में मैनी लगेगा। इस तरीके से अगर आप ये 10 वर्ड्स डेली के साथ में और 4 लेटर्स के साथ आपको चलना है ओनली 25 डेज।
और अगर आप इस प्रोसेस से 25 डेज चल लेते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है स्पोकन, मैं कहता हूँ 60% एक्यूरेसी आ जाएगी। आपकी स्पोकन के अंदर 60% एक्यूरेसी गारंटेड है। 60% एक्यूरेसी आने के बाद फिर आप जैसे जैसे कॉन्फिडेंस गेन करोगे, मेरे वर्डिंग्स सही हैं, आपके मुंह से बाहर निकलने लग जाएगी और थोड़ी थोड़ी आपको समझ में भी आने लग जाएगी। सबसे बड़ी बात है, फिर आपके आसपास वाले कोई बोलेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ऐसे बोल रहा है, हाँ ऐसे बोल रहा है। उस चीज़ में इंटरेस्ट जब डेवलप हो गया तो इस 60% से 100% होने में फिर आपको 20 डेज से ज़्यादा नहीं लगेंगे। इससे चाहे तो आप कहीं 90 दिन का पैकेज ले लो, या जो बस में 50 रुपए वाली बुक मिलती है 50 रुपीज वाली वो ले आओ। लेकिन आप अगर जितना आप सेल्फ लर्निंग से सीखोगे ना, उतना ना तो इस 90 डेज कोर्स से सीख सकते, ना इससे सीख सकते, और ना आप उससे सीख सकते कि 1 घंटे में सीखिए इंग्लिश बोलना और उसको आप देखते हो उसके अंदर आप फालतू की फकाफक वो है जो भी XYZ छोड़ो, उसको अच्छे से सुनते हो, गौर करते हो और बाद में अगले दिन भूल जाते हो। फिर एक नई वीडियो की सर्च, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, एंड सर्च इज स्टिल कंटिन्यू, है ना। आज भी आपकी तलाश जारी है, लेकिन आपको वो कल्याणकारी वीडियो नहीं मिला जो आपको 1 घंटे में इंग्लिश सिखा दे। भाई साहब कोई भी नहीं सिखा पाएगा 1 घंटे में इंग्लिश आपको। मत पड़ो फालतू के चक्कर में, 1 घंटे में सीखिए इंग्लिश। सबसे मूर्ख तो वो आदमी है यार जो ये सोच रहा है भाषा को 1 घंटे में कैसे सीख जाएगा यार। खुद के माँ बाप की भाषा सीखने में टाइम लग जाता है बच्चे को, तो दूसरे की भाषा सीख जाएगा वो भी 1 घंटे में। हद हो गई। 1 घंटे में जानिए भारत का इतिहास, हजारों सालों का इतिहास 1 साल में जानने को तैयार बैठे हो, वेरी गुड, है ना। तो नाम से समझ जाओ ना यार कि जेन्युइन है या नहीं है। खैर छोड़ो, अपने को क्या है उस चीज़ से, वो आपकी मर्जी है, लेकिन तरीका यही है कि आप सेल्फ एनालाइज करो। 70 to 80 वर्ड्स आप जानते हो, अपने अंदर झांक के देखना, आपको समझ में आ जाएगा हाँ इतने वर्ड्स तो यार मैं डेली यूज कर रहा हूँ। मोबाइल, कॉल, ट्रक, मारवाड़ी, कॉल बैक कर देना, मैसेज कर देना, ये वर्ड बोल रहे हो ना, मैसेज कहाँ से आया भाई, कॉल बैक कर देना, रिंग मी, रिंग कर देना, जब रिंग कर देना ये बोल सकते हो, कॉल कर देना बोल सकते हो, कॉल कर देना, देन कॉल मी, काम हो रहा है ना, कॉल कर देना, कॉल मी, है कि नहीं। टीचर, टीचर्स, अध्यापक, अध्यापक गण, कहाँ जा रहे हो कि तो इतनी बड़ी लैंग्वेज आपने सीख ली थी, इतनी तुच्छ नहीं सीख सकते, सीख जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। इफ यू फील यू कैन डू इट देन यू विल सर्टेनली डू इट, डेफिनेटली डू इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।